2, 1. छठवां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि एंगल PQR इक्वल PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि अगर एंगल पहले देख लेते PQR, एक एंगल ये है PQR और दूसरी एंगल है PRQ। क्लियर है? तो सिद्ध कीजिए कि PQS, सिद्ध क्या करना है, P ये वाली PQS और PRT, ये क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल रैखिक एंगल है क्योंकि इनकी साइड और एंगल सेम है। ये रैखिक है, यहाँ मैं रैखिक लिख देती हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। अब मैंने बता दिया ज्ञात क्या करना है। आकृति में दिया हुआ है एंगल PQR बराबर PRQ है, तो सिद्ध क्या करना है, PQS बराबर PRT इक्वल है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे कि PQ, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, पहले मैंने बता दिया है कि कौन सा क्या एंगल है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब देखिए इसमें लिखा मैंने प्रमाण PQR प्लस PQS, PQ, ये PQ हो गया और ये R प्लस PQS, ये मैंने बताया था कि ये दोनों कौन से एंगल हैं, रैखिक एंगल हैं, और रैखिक एंगलों का क्या होता है, योग कितना होता है, 180। तो मैंने क्या लिखा, PQR प्लस PQS इक्वल 180, मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया। सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने बताया कि PRQ और PRT इक्वल, ये भी दोनों रैखिक एंगल हैं, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों रैखिक योग में है, मतलब लीनियर है, तो इसीलिए ये दोनों मैंने कर लिया। ठीक है, रैखिक एंगल से इन दोनों को मैं प्लस कर दी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करने पर PQR प्लस PQS इक्वल PRQ प्लस PRT, परंतु PQR इक्वल PQS है, तो क्या करेंगे हम, एंगल आपको क्या करना है, PQR बराबर PRQ, तो PQS इसके PQS और हमें क्या चाहिए है, PRT, तो आप लिखेंगे ये दोनों इक्वल हैं, तो आप PRT, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है, AB और CD दोनों एक समांतर रेखा है और एक इसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक्स वाई पर ये x कट करती है या y कट करती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से x और y
का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें रैखिक युग्म कौन कौन सा है, एक 50 डिग्री और x है, तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रैखिक है। रैखिक मतलब जिसकी साइड और एंगल एक ही हो। ये देखो साइड, इनकी दोनों की साइड एक ही है और ये एंगल बना रही है, तो ये रेखा भी एक ही है, तो ये रैखिक युग्म हुआ। तो x प्लस 50 डिग्री बराबर 180, मैंने रैखिक डिग्री का क्या बताया है, 180 डिग्री होता है उनका योग, तो ये रैखिक युग्म हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री और यहाँ इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -50 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो आप देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण में देखेंगे हम, शीर्षाभिमुख कोण में y डिग्री है, ये y डिग्री शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि अगर शीर्षाभिमुख कोण एक साइड का दिया है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड भी उतने ही डिग्री का होता है, मतलब ये भी 130 डिग्री का होगा। तो y 130 डिग्री शीर्षाभिमुख है, तो x, ये दोनों सेम सेम है तो x की भी 130 डिग्री होगा। क्लियर है। अब आगे और चलते हैं, इसमें y की 30 डिग्री है, तो अब x और y इक्वल है क्योंकि x की वैल्यू भी 130 डिग्री आई, y की वैल्यू भी 130 डिग्री आई है, परंतु ये एकांतर कोण है क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखा पर स्थित हैं। तो x और y की वैल्यू निकल आई 130 डिग्री और 130 डिग्री। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति ए बी लंब सी डी कोमा सी डी लंब ई एफ और y अनुपात z 3:7 को x का मान ज्ञात करना है आपको। क्लियर है। अब इसमें से 3 समांतर रेखा दी हुई हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। ए बी लाइन है और ये सी डी है और ई एफ लाइन है। तो आपको क्या क्या दिया है, y इक्वल भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए बी के लंब सी डी है, ए बी के लंब सी डी है। क्लियर है। त्रियक रेखा एक ही और अंतःकोणों का योगफल हो रहा है, अंतःकोणों का ये एक ही रेखा जो त्रियक रेखा खींच रही, ठीक है। तो ए बी लंब और सी डी लंब ई एफ, ये एक, इसका लंब ये है और इसका लंब ये, एक दूसरे के ये लंब पर हैं। क्लियर है। इसीलिए ए बी लंब ई एफ, तो इसका लंब ये हो जाएगा ई एफ, एकांतर कोण है। क्लियर है। तो x बराबर z हो जाएगा क्योंकि x बराबर z इसीलिए क्योंकि एकांतर कोण है। ये देखिए इसमें इसके जस्ट x ये है, तो ये वाली एंगल इसकी अपोजिट होगी। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं हम। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री है, z प्लस वाई 180 डिग्री, क्योंकि z कहाँ पर है, z प्लस वाई ये दोनों z प्लस वाई 180 डिग्री है। तो z की 180 डिग्री है, तो अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, y रेशियो z की वैल्यू दी हुई है 3:7। तो अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो ये इस टाइप में दिया हुआ है। अगर हम y बराबर z बराबर 3/7 है, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3z/7, तो 3z/7 ये आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसमें हमने इसीलिए हमने ये वैल्यू लिखी थी, तो इसमें हमको क्या करना है, y की वैल्यू रखना है। तो आपका क्या आ जाएगा, z बराबर, देखो z बराबर z प्लस
3z/7 बराबर 180। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, इसका 7 आएगा और ये हो जाएगा 1, तो 7z प्लस 3z इक्वल 180। तो ये हो गया 180 हो गया ये इधर। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10z इक्वल यहाँ पे 180 और ये 7 जो ट्रांसपोज होकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो हमने ये लिख दिया है। क्लियर है। इसके बाद में जब ये 10z है तो इक्वल 180 मल्टीप्लाई 7, तो z की वैल्यू हो जाएगी 180/10 मल्टीप्लाई 7। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 सत्ते 126 होता है, तो आपकी z की वैल्यू 18 सत्ते 126 हो गया। और हमने x इक्वल z माना था, तो अगर z की वैल्यू 126 है तो x की वैल्यू भी 126 ही होगी। ठीक है। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, दी गई आकृति ए बी लंब सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री, एंगल पी आर टी 127 डिग्री, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ए और बी एक दूसरे पे लंब है, एक दूसरे के समांतर हैं। ओके, सॉरी लंब नहीं है, समांतर है। सी डी ए बी और सी डी, ये सी डी है भाई, कुछ और नाम दे दिया गया है। इसके बाद में एंगल ए पी क्यू दूसरा ले लेती हूँ मैं। ये हो गया ए पी क्यू 50 डिग्री है। क्लियर है, ये 50 डिग्री। पी आर टी और एक एंगल ये है पी आर टी 127 डिग्री। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ये है एक्स और ये है वाई। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ए बी समांतर सी डी, ए बी के समांतर सी डी एक लाइन है। एक्स की वैल्यू है, सॉरी एक्स बराबर 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है ये। क्लियर है। और x प्लस वाई 27 डिग्री है। कैसे, x प्लस वाई 27 डिग्री, ये बाह्यकोण प्रमेय है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये बाह्यकोण प्रमेय आ जाएगा, तो 127 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है, तो x की वैल्यू रखेंगे हम 50 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, y इक्वल 127 डिग्री, 50 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे तो 77 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी कि 50 डिग्री है, और y की वैल्यू हमने निकाल लिया क्या, 77 डिग्री। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू आर, पी कहाँ पर है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। ओके, इसको यहाँ बढ़ा रहे हैं, क्यू को टी तक बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि एस पी आर, एंगल एस पी आर, एंगल ये हो गई एक एस, ये हो गई पी आर,
ये दोनों क्या है, एस पी आर। इसके बाद 30 डिग्री है दिया हुआ है। पी क्यू टी, पी क्यू टी कितना है, 120 डिग्री है। तो पी आर क्यू ज्ञात करना है। पी आर क्यू ये वाली एंगल आपको ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे हम, सॉल्व करते हैं। एक तो आपको देखना है कि टी क्यू पी, टी और क्यू पी प्लस पी क्यू आर, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों रैखिक एंगल हैं। तो ये दोनों एंगल का योग में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और आपको पता है कि टी क्यू पी की वैल्यू हमने पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, हमने 120 डिग्री दिखा। इसीलिए हम इसमें पुट करेंगे एंगल पी टी क्यू पी की वैल्यू 110 डिग्री और पी क्यू आर 180 डिग्री। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, 70 डिग्री। 180 में हम 110 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 70 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल पी क्यू आर, ये वाली जो एंगल दी हुई है बीच में, इस एंगल में क्यू और पी को एस तक बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक बढ़ाने पर बाह्य एंगल जो है एस पी आर बनता है। इसीलिए पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू बराबर एस पी आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, 170 डिग्री निकाल लिया है। तो पी आर क्यू इक्वल, ये बाहर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे हम, बाहर वाली वैल्यू से 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, पी आर क्यू की 65 डिग्री आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया है लास्ट में कि ये वाली वैल्यू जो है 130 डिग्री वाली, 135 वाली जो डिग्री दी हुई है, उस 30 डिग्री वाली से हमने क्या किया है, ये वाली डिग्री को हमने माइनस कर दिया। तो हमारा क्या आ गया है, ये वाली डिग्री। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी ई, एंगल बी ए सी 35 डिग्री, एक समांतर लाइन दी हुई है ए बी और दूसरी दी हुई है डी सी डी ई। हाँ, एक लाइन ये दी हुई है। एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, ओके। एंड सी डी ई 53 डिग्री दी हुई है। तो अब आपको डी सी ई ज्ञात करना है। डी सी ई एंगल, ये वाली एंगल आपको निकालना है। तो अब हमको देखना है रचना हम करते हैं यहाँ से कि क्या क्या दिया है। बिंदु सी से होकर के क्या, सी ई और डी ई इसको मैं ये बना देती हूँ। ए बी पर लंब है डी ई का और सी ई का लंब डी है। अब ए बी समांतर सी ई और ए सी उन्हें प्रतिच्छेद करती है, ए सी प्रतिच्छेद करती है, ओके।
और ए डिग्री जो है, 1 डिग्री है, 35 डिग्री है। मैंने इसको 1 डिग्री बनाया है, 1, इसको 2 बना लेती हूँ मैं। तो जो 1 डिग्री है वो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। तो 1 डिग्री है एकांतर कोण पे क्या है, 35 डिग्री, और दूसरी है जो सेकंड वाली डिग्री है, सेकंड डिग्री मैंने ये लिखा कितनी, 53 डिग्री सेकंड डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट ये वाली डिग्री है एकांतर कोण के लिए। तो अब ए सी ई एक सरल रेखा है, ए सी ई क्या हो गया, ए सी ई, सॉरी ये ए सी ई एक सरल रेखा है। तो डिग्री एक कोण 1 कोण 2 प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री। दोनों की हमने क्या लिख लिया है, वैल्यू, दोनों को प्लस करेंगे तो 538 और 538 88 डिग्री। एंगल डी सी ई की वैल्यू हम निकालेंगे तो डी सी बराबर 180 डिग्री में 88 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 92 डिग्री। इसीलिए हमारा डी सी ई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये वाली 92 डिग्री। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ओ पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 है तो सभी कोण बताना है आपको। तो ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पर इस वाले का फिगर नहीं है, ये इसके बाद वाले का फिगर है। तो हम सबसे पहले इसके जो फिगर दिया उसको हम बना लेते हैं। ये ऐसा है, दो मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज करके सही वाला एंगल बना लेती हूँ। क्लियर है। इस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस, ये पी क्यू है, आर एस और ये ओ है। क्लियर है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसी में पी क्यू आर एस एक परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। ये पी क्यू है और ये आर एस है, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। एंगल पी ओ आर ये और एक क्या है, आर ओ क्यू, दूसरी एंगल है आर ओ क्यू, ये वाली। क्लियर है। कितना दिया हुआ है, 5/7, 5:7। अब इसको सॉल्व करते हैं, सभी एंगल को बताना कि ये एंगल कितने कितने के हैं। समझ आया। इसके बाद में दिए गए अनुपात या अनुसार पी ओ आर रेशियो कौन सा दिया हुआ है, आर ओ पी क्यू इक्वल 5:7 दिया हुआ है, यह मैंने लिखा है। रेखा पी ओ पर पी ओ आर और पी ओ क्यू एक
रैखिक युग्म बनाते हैं, ये तो आपको पता है, ये रैखिक युग्म बनाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा। इसीलिए हम दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री। दोनों का अब इसका भी दिया हुआ हमारे तो पी एक्स प्लस 5 दिया हुआ है और 7, तो सब 5x प्लस 7x इक्वल 180 डिग्री। इसके बाद हम दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 होता है 12x और 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। अब हम इसके आगे चलते हैं और आगे क्या करेंगे, हम सभी कोणों का मान निकालेंगे। सभी कोणों का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी कोणों का मान निकालने के लिए एक सबसे पहले थी पी ओ आर इक्वल क्या दिया हुआ हमारा, पी ओ आर का 5x दिया है, पहले हमने बताया 5x है, 5x दिया हुआ है तो 5x से 5 रखेंगे और x की जगह में 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई 75 डिग्री। इसके बाद में आर ओ क्यू 7x दिया है, तो 7x में 7 में से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, शीर्ष अभिमुख में 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। पी ओ एस बराबर पी ओ आर शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये हो जाएगा आपका एस ओ क्यू, ये वाली एस ओ क्यू क्या हो जाएगी हमारी 75 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के हैं तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो एक दूसरे के ये जस्ट अपोजिट है, तो आमने सामने वाली एंगल जो होंगी वो इक्वल एंगल होंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये वाला एंगल बनाना है। तो आज चलते हैं हम, ये फिगर हमारा मिस्टेक है, उस वाले फिगर को यहाँ बनाना है, तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक सीधी लाइन है, इसके बाद में यहाँ से O डिग्री, ये हो गया O, नेमिंग देख लेती हूँ मैं, ये है WXYZ, ये सभी एंगल में है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है AB, A है और ये B। अब क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, हमने फिगर बना लिया, जस्ट अपोजिट फिगर है, आप भी ध्यान दीजिएगा इसमें। 13 नंबर का है, दी गई आकृति में x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए AOB एक सरल रेखा है या नहीं, ये पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ज्ञात है हमें क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल W प्लस जेड, और सिद्ध क्या करना है हमें, OB एक सरल रेखा है या नहीं ये करना है, और हमको ये दिया हुआ है तो लिखा हमने उसे। परंतु आप जानते हैं कि एक बिंदु है और चारों साइड में अगर इस टाइप की अगर सर्कल बन रही है एंगल की, तो वो कितना एंगल हो जाता है हमारा 360, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या लिखा, x प्लस वाई, सभी को हमने टोटल राउंड ऑफ प्लस करके क्या लिख दिया हमने 360 डिग्री होंगे, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोण हैं, इसलिए ये 360 डिग्री है। इसीलिए
इसीलिए क्या किया हमने, x प्लस वाई 360 डिग्री। तो ये दोनों को अब हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे तो 2x प्लस 2y 360 डिग्री। इसके बाद में 2 और 2 को करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी 2 को अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ 2 आएगा, मिस्टेक हो गया, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री। और आपसे क्या पूछा हुआ है, AOB एक सरल रेखा है या नहीं पूछा है, क्लियर है। या x प्लस वाई 180 डिग्री, परंतु x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं A और B एक सरल रेखा है। तब देखेंगे हम x और y क्या एक रैखिक युग्म बनाते हैं, x और y कहाँ है हमारा, ये, हाँ, और x और y अगर रैखिक युग्म बनाते हैं तो इनकी साइड और एंगल एक ही होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा पर है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में रेखाएं एक्स वाई ये दिया है XY और MN नहीं दिया, N लिख देती हूँ, MN हो गया ये, O बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, समझ आ रहा है हमें भी। यदि एंगल POY ये Y है 90 डिग्री पर है, तो AB अनुपात A और B का अनुपात कितना है, 2/3 है। तो एंगल C ज्ञात करना है तुम्हें, इतना समझ आया, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो POY हमारा 90 डिग्री दिया, सबसे पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। POY हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, इतना क्लियर है। अब A की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो A की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, रेशियो को A/B इक्वल 2/3। A की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2B/3 हो जाएगा, जो हमने लिखा है। चूँकि POY एक 90 डिग्री में है, इसीलिए हम POX प्लस POY एक रैखिक युग्म बनाते हैं। POX और POY, हाँ, ये दोनों एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ये इनका क्या है, 180 डिग्री। अब POX और POY की वैल्यू तो दी हुई है 190 डिग्री, तो हमने इसमें क्या किया, POY की वैल्यू रख दिया 90 डिग्री, और हम POX की वैल्यू निकाल लेते हैं जो 90 डिग्री आया है। A प्लस B अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। इसीलिए A की वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि A की वैल्यू क्या है, 2B/3 प्लस B। इसके बाद में ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व हम करके देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों को प्लस करेंगे हम। यहाँ पर आपको सॉल्व करके देखना है, इसको लिख लेती हूँ मैं, 2B/3 प्लस B दिया हुआ और यहाँ 90 दिया है, यहाँ 1 लिखेंगे, रेशियो हमारा 3 आएगा और 2B प्लस 3B हो जाएगा यहाँ।
तो ये हो जाएगा 5b और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 90, ये हमने ये लिखा है। अब 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डिवाइड में। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27, 270 डिग्री आ जाएगा। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 270 को तो 54 आएगा, 54 डिग्री। 54 डिग्री जब हमारा आ गया तो हम इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पे हमारा वैल्यू दी हुई है। तो अब वैल्यू हमारा कहाँ दिया है, ए वाले जगह में रखेंगे। ए की वैल्यू अगर 2/3 यहाँ पर बी है तो बी की वैल्यू कितना दिया है, 54। तो आप 54 गुणित कितना है, 2/3 लिखेंगे। तो ये कट हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 4 × 5 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 × 7 = 21 और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 = 24 होगा। तो 18 दूनी 36 हो गया। ये क्लियर है। अब इसमें हमारा जो बी की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू है 54 डिग्री और ए की वैल्यू है 36 डिग्री। चूँकि MON एक सरल रेखा है इसीलिए A + B 90 डिग्री होंगे, तो इसमें आपको प्लस कर लेना है। 54 बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो सी की वैल्यू निकालेंगे हम, C = 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2, तो 26 डिग्री 126 डिग्री आएंगे। अब चलते हैं हम आगे कुछ दूसरे क्वेश्चनों में। तो सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का हमारा 6वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, रेखा एवं कोण। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, अध्याय 6 और अध्याय 6 में त्रिभुज दिया हुआ, तो त्रिभुज के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और PDF का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।